हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर स्नेहा। हम इतने दिनों से वीडियोस पर बात कर रहे हैं एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की, गिल्ट की, साइकोलॉजी की, अनबॉक्सिंग माइंड विद डॉक्टर स्नेहा पर बेसिक शुरुआत होती है कि मेंटल इलनेस आखिर कहते किसे हैं। हमें तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, कभी उदास भी लगता है, कभी खुश भी लगता है, रोना भी आता है, चिड़चिड़ भी होती है, गुस्सा भी आता है। तो क्या इसे मानसिक बीमारी कहेंगे? मानसिक बीमारी यानी इसके डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो जहां सोशो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शनिंग आती है, जिस सिम्टम्स की वजह से, जिन बातों की वजह से, फॉर एग्जांपल थॉट्स या इमोशंस, इनमें ऐसे डिस्टर्बेंस आने की वजह से जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ, आपके पर्सनल रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, या आप कहीं अटेंड नहीं कर पा रहे हैं वेडिंग्स, आपकी इच्छा नहीं हो रही है, या किसी कारणवश आपके ऑक्यूपेशन में, आपके जॉब में, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिक्कतें आ रही हैं, डिस्टर्बेंस या ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, अड़चन आ रही है, जिसमें आपको लग रहा है कि आप में कैपेसिटी तो है पर कुछ तो है जो आपको रोक रहा है अपने कर्तव्य निभाने से। तो जब आपको सोशो ऑक्यूपेशनल पर्सनल डिसफंक्शनिंग या इम्पेयरमेंट या दिक्कत आने लगेगी, तो उस थॉट्स, उन इमोशंस को मिलाकर कहते हैं मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस के कारण बहुत होते हैं, इट्स ऑलवेज मल्टीफैक्टोरियल, और किस पर्सन में क्या कारण है ये पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता है। पर प्रिकॉशंस के हिसाब से जब आपकी हिस्ट्री डिटेल में ली जाती है तो आपके साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो उसमें एक्सपर्ट हैं तो वो आपको बता सकते हैं कि इन पॉइंट्स पर हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। कुछ ऐसे कॉजेज़ होते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसका हमारे पास तोड़ नहीं होता है पर इलाज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेंटल इलनेस का बेसिक कॉज ये है मल्टीफैक्टोरियल का, कि मल्टी मतलब बहुत सारे कारण। एक तो अनुवांशिकता हो सकती है, हर एक में हो, ज़रूरी नहीं। तो इसका मतलब क्या, उनके जिन्स में ये केमिकल्स जो होते हैं हमारे ब्रेन में, जैसे न्यूरो ब्रेन के ट्रांसमिटर्स, ट्रांसमिट मतलब वो सिग्नल पहुंचाते हैं या अपना काम करवाने में हेल्प करते हैं, जैसे सोचना, निर्णय लेना, इमोशंस, हमने आज क्या खाना है, हमें भूख लगी है क्या, हमें सोना है, ये विचार, किसी ने हमें कुछ कहा उस पर रिएक्शन, जो भी कुल मिलाकर हमारा ब्रेन काम करता है, इमोशन से लेकर वो डिसीजन मेकिंग तक, बात करने तक, चुप रहने तक, सोने तक, ये सारी चीज़ों के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल्स जो ब्रेन में सिग्नल पहुंचाते हैं कि कब हमें क्या करना है। जब मेंटल इलनेस होती है तो इनकी या तो कमतरता हो जाती है या ये अति हो जाते हैं। सपोज ये नॉर्मल लेवल होनी चाहिए, तो फॉर एग्जांपल डिप्रेशन में सेरोटोनिन और डोपामिन नॉर्मल लेवल से नीचे हो जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं। तो जो हम टैबलेट्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं, उससे हम इसे बढ़ाते हैं नॉर्मल रूटीन लेवल तक। जब साइकोसिस होता है तो इनका प्रमाण बढ़ जाता है, डोपामिन ज़्यादा होने से साइकोसिस होता है, मेनिया होता है। इस तरह से जब इनका रेगुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, आइदर मन के अंदर के कारण यानी ब्रेन के अंदर के कारण, या बाहरी कारण की वजह से, एंडोजिनस या एक्सोजिनस कारण की वजह से, तो हमें इसे बैलेंस करना होता है, बेयर मिनिमम लेवल पर लाना होता है ताकि आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग पर आप आ सको। तो न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस एक कारण हो गया। दूसरा अनुवांशिकता बताया, जैसे किसी फैक्ट्री में एक गाड़ी है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हुई बहुत सारी मारुतिस की, पर एक ऐसी गाड़ी है जिसका हमेशा से ब्रेक का प्रॉब्लम रहता है, तो आप या तो उसको बार बार ठीक करेंगे या तो बेच देंगे। बट ब्रेन का तो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है, वहाँ तो आपका एक बार से प्रॉब्लम हुआ। फॉर एग्जांपल हेरिडिटरी, किसी में भाई बहन में भी है, उनके चाचा, उनके दादी साइड में है, उनकी मासी के साइड में है, उनके मामा के साइड में, तो अनुवांशिकता का बोलने का मतलब ये होता है, क्यों लेते हैं हम ये हिस्ट्री, उनकी बीमारी थोड़ी गहन होती है, थोड़ी ज़्यादा सीरियस होती है और उनको मेडिसिन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उनको परहेज की बाकियों से थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कहीं पे कारण होते हैं एक्सोजिनस, जैसे कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया, कहीं डेथ हो गई, किसी क्लोज्ड वन का सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हो गई, या एंडोजिनस कारण में आपको ऑलरेडी लॉन्ग टर्म से कोई बीमारी है, जैसे किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, या किसी को लीवर फंक्शनिंग में दिक्कत है, किसी को आदतें हो गई एक्सोजिनस कारण, जैसे अल्कोहल का शुरुआत होना और उसकी लत लग जाना। किसी में अल्कोहल में भी हेरिडिटी होती है, तो उनके जिन्स को क्रेविंग ज़्यादा होती है, जैसे किसी के फादर में, उनके 4 फादर्स में सभी में थी अल्कोहल की आदत, तो उनके आने वाली पीढ़ियों में भी जो क्रेविंग है बाकी नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपेयर में ज़्यादा होगी। तो मल्टीफैक्टोरियल के कारण बहुत हो सकते हैं, एंडोजिनस, एक्सोजिनस, उसमें से किस वजह से किसी को हुआ ये स्पेसिफिकली हर बार पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता है। कई चेंजेस हमारे पास प्रेगनेंसी के बाद से आते हैं, डिलीवरी के बाद से आते हैं, जैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम साइकोसिस कहा जाता है। कुछ चेंजेस करना पॉसिबल होता है, इसीलिए कुछ लोगों की दवाइयाँ कुछ समय के बाद बंद हो जाती हैं। किसी में कारण हमेशा के लिए रह जाते हैं, जैसे किसी का हमेशा से सेरोटोनिन डेफिशिएंसी है ही है, तो आपको बाहर से ही उसे देना पड़ेगा, सप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से किया जाता है। और एक फैक्टर है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग।
मान लीजिए किसी के घर में कोई मानसिक पेशेंट है, जैसा वो बिहेव करता जाता है, जब कोई उस घर में छोटा बच्चा है या बड़े भी हैं, उसे बार बार अगर देखते हैं, जैसे कोई साइकोसिस में है, उसे बार बार देखते हैं और उसे कोपिंग स्ट्रेटेजीज नहीं सिखाई गई हैं, या उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है जल्दी डर जाने वाली, सहम जाने वाली, तो उसमें भी वो सिम्टम्स या बिहेवियर का तरीका आ जाता है। धीरे धीरे वो पर्सनैलिटी चेंजेस हो जाते हैं, जिससे बीमारी का जल्दी आना पॉसिबल हो जाता है। तो इस तरह से देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच मेंटल इलनेस ऑकर्स। तो अगली बार जब भी आप अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाएं तो परहेज हो पाती है या नहीं, इसकी ट्रीटमेंट कब तक चल पाती है, इसके केवल अंदाजे मिल सकते हैं। हर एक की ही ट्रीटमेंट बंद हो जाएगी ये ज़रूरी नहीं होता है। मेंटल इलनेस का आपको डेफिनेशन बता दिया, उसके कारण बता दिए, तो इससे क्या होता है, बीमारी समझ गई तो 50% ठीक हो गई, क्योंकि आपको पता है परहेज क्या करना है। अगर किसी को पता है मलेरिया है या टाइफाइड, तो दोनों के परहेज अलग होंगे। उसी तरह से मेंटल इलनेस के टाइप भी बहुत अलग हैं। जब आप डायग्नोसिस पूछते हैं, उसका डिटेल्स पूछते हैं साइकेट्रिस्ट से, वो आपको समझा देते हैं, तो आपको परहेज करना ईजी हो जाता है। ओके, ये इन्फॉर्मेशन हमेशा ध्यान रखिएगा। मेंटल इलनेस क्या है, उसके कारण क्या हो सकते हैं और किस तरह से उसकी परहेज लेनी है।